स्वागत है आपका स्पार्टन कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका संदीप सर आपके लिए क्लास 12 मैथ का सलूशन लेके आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपका क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट किया है, जो हमारा चैप्टर है अवकलन डिफरेंशिएशन। तो वहीं से हम साथियों आपको कंप्लीट मैथ कराना यूट्यूब पर भी स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे लेट जुड़े हैं, जो बोलते हैं कि सर हम 5.2, 5.3, 5.4 ये कहाँ से पढ़ें, आप 5.7 पर चल रहे हो, तो बेटा आप हमारे यूट्यूब से इनको कंप्लीट कर सकते हो। हम आपको बेस्ट देंगे। मुझे पता है बच्चों कि मैं हर किसी को मैथ सिखा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं हर बच्चे को मैथ सिखा दूंगा। बस आप मेरा साथ बनाए रखना मेरे साथ में। जो मैं आपको समझाऊँ उस पर थोड़ा वर्क करना और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आप सफल हो पाओगे। आपको अगर लक्ष्य है कि आपको 90+ तक जाना है मैथ में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारा आपका ऑफलाइन कोचिंग है, स्पार्टन कोचिंग नोविल पर। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमसे नोविल पर आके जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। सबसे मिनिमम फीस में हम आपको पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं हम। ये हमारे बच्चे हैं जो हमसे हमारे बैच में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। ये हमारा पिछली जो बार का रिजल्ट रहा है, जो हमारा पिछला बैच गया है, ये उसका कुछ रिजल्ट है। आप देख सकते हैं हमने आगरा में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है। ये जतिन है जिसके फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 95, बायोलॉजी में 90 मार्क्स हैं। मैं इस बच्चे को जानता हूँ जो रट देता है चीजों को। आप बोल दोगे ना कॉपी ये आपकी किताब है, इसको सुना देगा आपको 10 दिन में, कि सुनानी तो सुना देगा। मेरे कुछ बच्चे और भी हैं मेहनती, जैसे अंशु है, विक्रम है, अंश है। क्लास 12 के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी, रिजल्ट भी अच्छा आया है। हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं, अर्पित है, पंकज है, जैसे निकुल है, शिवम है, सभी बच्चे बहुत मेहनती थे। मैंने इनको बहुत परेशान भी किया था, बोला था कि बेटा मुझे 90% चाहिए, मेहनत कितने भी करनी पड़े। मैंने इनको लाइब्रेरी में पढ़वाया, घर पे भी पढ़वाया, और हम यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट हमने आपके सामने दिखा दिया है। तो यही आशा हम आगे करते हैं कि हमारा रिजल्ट और भी अच्छा आएगा आगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, आप इनको थोड़ा याद करना। तो साथियों ध्यान देना, पहले इनको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखा के चलता हूँ। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो साफ। देखो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन का। जो हमारा साइन होता है वो किस में बदलता है, एक कॉस में बदलेगा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। जिसके भी सामने सी आएगी वो माइनस जरूर लगाएंगे अपने बाद में। देखो ये है कॉस एक्स, तब भी माइनस आ रहा है। ये कॉट एक्स है, इसमें भी माइनस आ रहा है। कोसेक एक्स है, इसमें भी माइनस आ रहा है। जितने भी फॉर्मूले जहां से सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके सामने माइनस जरूर आएगा। आप देख लो साइन कॉस, कॉस का बदलेगा माइनस के साइन। टेन बदलेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स में। टेन किसमें बदलेगा, सेक स्क्वायर एक्स में। सेक एक्स कितना बदलेगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। सेक एक्स आपका बदलेगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स। कोट एक्स साथियों किसमें बदलेगा, हमारा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स किसमें बदलेगा, माइनस के कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। एक हमारा होता है रूट एक्स का क्या होगा सर अवकलन। रूट एक्स का बेटा डायरेक्ट याद कर लो, 1/2 रूट एक्स। जब आएगा मैं इसका बेसिक भी समझा दूंगा कैसे आता है ये। रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होगा सर, एक्स की पावर का फॉर्मूला होता है एन आगे आ जाएगा आपका, इसमें से एक पावर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ऐसे एक्स की पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 एक्स की पावर 4। यही मैं ऐसे बोल दूं एक्स की पावर 7, तो इसका क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा और एक्स पे एक पावर कम हो जाएगा, पावर हो जाएगा 6। ठीक है साथियों, जाने से दिक्कत हुई थी। तो देखो बच्चों हम कहाँ पे थे, हम थे एक्स पावर एन वाले हमने किए हैं अभी। अगर कोई बोल दे कि एक्स की पावर 8 है तो इसका क्या अवकलन होगा, 8 आगे आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, हो जाएगा 8 एक्स की पावर 7। याद कर लेना बच्चों, ठीक है। कोई भी बोल दे तुमसे कि एक्स की पावर 9 का अवकलन क्या होगा, एक्स की पावर 9 का अवकलन क्या होगा, तो क्या होगा साथियों, एक्स की पावर 9 का अवकलन होगा, एक्स पावर 9 बोलते हैं मैंने, तो 9 आगे आ जाएगा, एक पावर इसमें कम हो जाएगा। मैंने बोल दिया एक्स पावर 12 का क्या होगा, 12 आगे आ जाएगा, एक पावर इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे आराम से कर सकते हो।
हम आगे चलते हैं। log x का अवकलन क्या होता है? log x का होता है 1 में x। log x का क्या होता है? 1 में x। अगर मैं यही बोल दूं log 5x का क्या होगा, तो भाई log 5x होगा, ये पूरा x है इसके लिए, तो 1 में 5x, और 5x का और अलग से होगा तो 5x का हो जाएगा 5। कोई तुमसे बोलते हैं 7x का क्या होता है अवकलन, तो 7 होता है, क्योंकि x का 1 होता है तो ये 7 निकल के आता है। कोई बोलते हैं 9x का क्या होता है, 9x का 9 होगा, क्यों होगा? x का 1 9। वैसे याद कर लेना log x का अवकलन क्या होगा? 1/x। log x का 1/x। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे ये फॉर्मूले यूज होंगे। आगे जो 5.3 आएगा, ये 5.2 के थे, ये 5.3 के लिए यूज होंगे। लिख लेना साथियों सारे फॉर्मूलों को। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? मैंने आपसे बताया था, जहां पर भी हमें सी दिख जाएगा बस हमें इसके सामने माइनस लगा देना है। सेम फॉर्मूला है, -1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, -1 अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कर लेना टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट क्या होता है? मैंने बताया था, सी जहां पे दिख जाएगा माइनस आ जाएगा, बस टेन का माइनस आ जाएगा बस इसमें। 1 में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, बस माइनस लगा देना। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, 1 में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होगा? सी आ गया, माइनस लगाना है बस। 1 में माइनस के x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो तुम्हें कौन से फॉर्मूले याद करने हैं? एक साइन याद करना है, एक टेन याद करना है, एक सेक याद करना है। बाकी के साइन के कॉस में माइनस लगाना है, कॉट में माइनस लगाना है, और सेक में माइनस लगाना है। आराम से आप इसे याद कर सकते हो। ये कुछ आगे के फॉर्मूले जो हमारे 5.5 में यूज करेंगे। उससे पहले साथियों आप इन फॉर्मूलों को भी लिख लो जो आप पे आने चाहिए। साइन के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। ठीक है बच्चों, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। आप पे दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। वहीं पे एक देखो इसी का फॉर्मूला देखो, सेम टू सेम डिट्टो tan में आएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। साइन में क्या है? प्लस होता है 2 tan थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। टेन में क्या होता है? टेन में टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। बस टेन में क्या आ जाती है? माइनस आ जाती है, और साइन में क्या रहती है? प्लस रहती है। वहीं पे देखो कॉस के 4 फॉर्मूले हैं cos थीटा के, इनको भी आप याद कर लेना। cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एक है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो ये आगे आया है, इसमें इधर ये आगे आएगा, ये इधर जाएगा। कॉस में क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और साइन में क्या है? 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। याद कर लेना बच्चों कौन सा फॉर्मूला है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। एक tan के टर्म में होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं। जब आप इनको याद कर लोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, जब आपसे ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप इन सबको पहले याद करो, सबको अच्छे से नोट करो, और सब फॉर्मूलों को याद करो। ठीक है, सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। अगर आप इन्हें याद कर पाओगे तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं। साइन थीटा बदलेगा, साइन एक्स बदलेगा cos एक्स में, cos एक्स बदलेगा माइनस के साइन एक्स में, tan एक्स बदलेगा sec स्क्वायर एक्स में, sec एक्स बदलेगा sec एक्स डॉट tan एक्स में, cot एक्स बदलेगा माइनस के cosec स्क्वायर एक्स में, cosec एक्स बदलेगा माइनस के cosec एक्स डॉट cot एक्स में। रूट एक्स का होता है 1 में 2 रूट एक्स, एक्स की पावर n का होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। log x का 1 में x। साइन इनवर्स x का होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, कॉस में माइनस आ जाएगा। tan होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर,
कॉट में माइनस आ जाएगा। सेक का होता है 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो सेक में माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूले आप एक्सरसाइज नंबर 5 में यूज करेंगे, बट लिख लेना है फॉर्मूलों को। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, एक है 2 tan थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। tan में क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है बस। cos थीटा के 4 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन्हें आप साथियों याद कर लेना। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सर 5.1 क्यों नहीं करा रहे बेटा? 5.1 को मैं एक अलग कराऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। यहाँ से 5.2 से मैं इसलिए स्टार्ट करता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो शुरुआत से बिल्कुल वीक आते हैं, थोड़ा उनको इंटरेस्ट जगाता हूँ पहले में, थोड़ा उनको करने में भी अच्छा लगेगा। अगर मैं 5.1 को कराऊंगा ना, बच्चे उब के भाग जाएंगे कि सर आप ये क्या करा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले मैं 5.2 और 5.7 तक कंप्लीट कवर कराऊंगा, उसके बाद 5.1 पे आऊंगा। ठीक है साथियों, और ये अवकलन चैप्टर है, 2 चैप्टर है आपके, एक अवकलन और एक समाकलन, दोनों को मिला के 50% वेटेज है एग्जाम में, 50% नंबर आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि sin एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका क्या होगा सर? अवकलन। ठीक है, हमें कहाँ तक अवकलन करने हैं, फलनों की हमें क्या करने हैं, अवकलन करने हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। ठीक है, एनसीईआरटी की 5.2 है। ठीक है साथियों, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये बताओ, पहले इसको हम y के इक्वल मानेंगे, y बराबर कर लेंगे इसे हम sin एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब साथियों हम करते हैं इसे अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि इसमें क्या आया है, x आया है, तो मैं x के सापेक्ष ही करेंगे इसका अवकलन। और यहाँ पे थीटा उधर थीटा के सापेक्ष करते, t उधर t के सापेक्ष करते, x के सापेक्ष अवकलज करने पर करते हैं। चलो मैंने आपको बताया था, देखो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा, याद कर लेना, y का हो जाएगा dy बटे dx, y का हो जाएगा dy बटे dx। अब मैंने आपको बताया था sin x का क्या होगा, तो sin x का आपने फॉर्मूला याद किया होगा, sin x का होता है cos x, तो मैं इसे sin को cos में बदलूंगा, sin x हो जाएगा cos x, ये पूरा मेरे के लिए x है, मेरे लिए sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, बस इसे बदला है मैंने, sin को क्या बदला है मैंने, ये sin के लिए x है, मैंने बदल दिया sin x का सर cos x। अब बच्चों देखो ये चेन रूल की तरह काम करता है, जब इससे आगे वाले का और होगा जो ब्रैकेट में रखा है, इसके आगे आप मल्टीप्लाई लगा देना, और ब्रैकेट वाले का क्या होगा, मैंने आपको बताया था x की अगर पावर होगी तो वो आगे आ जाएगी, एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। प्लस जो हमारी गिनती होती है, जैसे ABCD हो गई, जैसे हमारे गिनती हो गई, नेचुरल नंबर हो गए, हमारे जो भी हमारे नंबर आते हैं उनका जीरो होता है, उनका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 5, और ये क्या है हमारा 2x, जीरो तो हम लेंगे नहीं, वो तो जीरो है, तो ये आपका आंसर हो गया साथियों। इसे आप थोड़ा सही से रखना चाहो तो इसे ऐसे रख सकते हो, 2x को आगे रख दो और ये हो जाएगा डॉट cos एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, साइन को बदला है cos में, साइन एक्स का क्या हुआ cos x, बस ये याद रखना, जो ब्रैकेट वाले का और होगा तो ब्रैकेट वाले का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और 5 गिनती है, गिनती का हमेशा जीरो होता है, इतना कर लेंगे ना आराम से। अब ये 2x और ये बचा है, इसको मैं यहाँ पर लेके आ गया, इसको मैंने आगे रख दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आप नोट कर लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन बता लिया करना। अगला क्वेश्चन है आपका ये cos x, ये क्या है, cos अंडर रूट में अंडर ब्रैकेट में sin x, क्या क्वेश्चन है, cos ब्रैकेट में है हमारी sin x। ठीक है, तो y बराबर मानेंगे पहले हम इसे, cos बराबर हो जाएगा हमारा sin x, तो आपको इसमें x दिख रहा है तो करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखते हैं साथियों हम x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष मान नहीं रहे थे,
अच्छा चलो हम लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये आपको बार बार लिखना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स वाई का। और कॉस का क्या बताया मैंने आपको, ये कॉस है, इसके लिए एक्स है ये, और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, तो ये माइनस के और एक्स क्या है इसकी साइन एक्स है। देखो कॉस का तो हो गया, कॉस के लिए एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस के साइन, और ये एक्स हो गया इसके लिए। लेकिन बताया ब्रैकेट वाले का भी तो होगा, रूट अंदर वाले ब्रैकेट का भी तो होगा, ये चेन रूल है। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होता है कॉस एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया है। आप चाहें तो इसे लगा के रख दो सही से, इसका आंसर आ गया हमारा, कॉस एक्स को आगे रख दो और डॉट माइनस के साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया है। बहुत इजी है 5.2 हमारी। ठीक है साथियों, समझ जाओगे ना आराम से। कॉस को बदला मैंने साइन में और साइन को बदला मैंने कॉस में, सिंपल सॉल्व। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस के बी, तो क्या होगा इसका, देखो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। साइन है हमारा ए एक्स प्लस के बी, तो बताओ साइन एक्स का क्या होगा, वाई के बराबर मानेंगे पहले से हम, वाई के बराबर मान लिया हमने साइन और ए एक्स प्लस के बी। अब इसे करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलज, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, ये साइन एक्स के लिए पूरा एक्स है, ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये पूरा एक्स है इसके लिए। अब बेटा ब्रैकेट वाले का भी तो होगा, मैंने बताया था आपको ब्रैकेट वाले का क्या होगा, जैसे मैंने बताया था आपको 5x का क्या होता है 5 होता है, x का 1 होता है, तो ऐसे ही ax का क्या होगा a होगा, और b क्या है abcd है, और गिनतियों का abcd होगा 0 होता है, इसका हो जाएगा 0। याद कर लेना, अगर बिना x के abcd आ गई, बिना x के नंबर आ गए तो उनका 0 हुआ। आगे के जब करेंगे तो जैसे a आगे लगा दो, ये हो जाएगा cos ax प्लस के b। ठीक है, आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लेना उसे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेक अंडर रूट ब्रैकेट में है टेन रूट एक्स। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसे हम देखो y के बराबर मानेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। अब देखो करो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलज, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। सेक एक्स का क्या लिखाया था मैंने आपको फॉर्मूला, सेक एक्स का होता है सेक एक्स डॉट एन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स क्या है इसके लिए ये है, तो इसे रखो ब्रैकेट में सेक एक्स, और क्या है डॉट टेन एक्स, टेन एक्स क्या है इसके लिए ये है, ये अंदर वाला पूरा एक्स का काम करता है। ये देखो सेक, ये पूरा हमारे लिए एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स का मैंने आपको लिखाया था अलग से, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, तो इनमें बस रखना है हमको, रख दिया सेक आ गया, एक्स क्या ये एक्स रख दिया, डॉट टेन आ गया ये एक्स है एक्स रख दिया। अब बेटा ब्रैकेट वाले का भी तो होगा अंदर वाले का, तो मैंने आपको बताया था टेन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर हो गया। अब एक्स इसके लिए क्या है रूट एक्स है, तो इसमें एक्स आएगा, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का है जरा इसका एक्स, तो इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब अंदर वाले का और होगा भी, रूट एक्स का भी होगा, तो रूट एक्स का मैंने आपको क्या याद कराया था 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यहां तक आपको कर लेना है साथियों ये। ठीक है, ऐसे आपका ये सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीट, बट ये आप ऐसे सीक्वेंस में लगा सकते हो, 1/2 को आगे लगा दो, 1/2 रूट एक्स को आगे लगा दो, डॉट आके आप रख दो ऐसे ही से सेक टेन एक्स टेन रूट एक्स, ठीक है, डॉट टेन टेन रूट एक्स
डॉट सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारा आपका आंसर आ गया है। ठीक हो, इससे आप नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इतना है, बस करते जाना है अंदर, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो हमारा भाग वाले रूल पे आ गया है, जो डिवाइड वाला रूल होता है ना हमारा, वो वाला रूल आ गया है जो डिवाइड वाला होता है। तो आपको मैं डिवाइड वाला रूल करा देता हूँ पहले। डिवाइड वाला रूल क्या होता है, देखो इसे हम ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, नोमिनेटर बट्टे में डिनोमिनेटर, आपने खूब पढ़ा हुआ क्लास, छोटी क्लास में। इसे मानूंगा फर्स्ट, नीचे वाले को मानूंगा मैं सेकंड। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे हम अवकलन, माइनस फर्स्ट को लिखेंगे हम, सेकंड का करेंगे हम अवकलन, और बट्टे में सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। एक फॉर्मूला लिख लेना आप, एक यहाँ पे भी और लिख दूं मैं इस फॉर्मूले को। अब देख लेना, हर को हम लिखेंगे, अंश का करेंगे हम अवकलन, माइनस अंश को बेटा हम लिखेंगे, हर का करेंगे अवकलन। ये भाग वाला फॉर्मूला है बेटा ये। बट्टे में हर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और बट्टे में हर का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो आपको दिख रहा होगा साफ, ये अंश है हमारा बेटा, ये क्या है हमारा हर है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, हर को लिखेंगे अंश का अवकलन, माइनस अंश को लिखेंगे हर का अवकलन बट्टे हर का स्क्वायर। चलो सोल्व करते हैं, हम इसे स्टार्ट करते हैं साथियों। मैंने ये y के बराबर माना है, ठीक है, जैसा कि हम सभी मानते हैं, स्टार्टिंग से ही मानते आए हैं। ठीक है, अब हम फिर से वही करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलज अंश बटे हर से, अंश बटे हर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, करो बेटा साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ऊपर कर लें, स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हर को लिखेंगे पहले, तो हर को लिखेंगे, लिख दिया हमने हर। अंश का करेंगे अवकलन, तो उसके सामने हमने अवकलन का साइन लगा दिया, माइनस अंश को लिखेंगे, हर का करेंगे हम अवकलन, तो उसके सामने हमने साइन लगा दिया, हर के सामने। और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, इसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसे, चलो करते हैं साथियों। ठीक है, देखो इसमें देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे ही आएगा, तो ऐसे ही लेके आओ इसे। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स करो, कॉस एक्स। देखो अंदर वाले का भी तो होगा, तो मैंने आपको कराया था पहले, ये एक्स का क्या हो जाएगा ए, बी का क्या हो जाएगा 0। इसे उतार लो सेकंड वाले को, इसका तो हमें करना ही नहीं है, जिसके सामने डी एक्स लगा उसका करते हैं बस हम। और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ये मेरे लिए एक्स है, मैंने उतार दिया। और सी एक्स का क्या हो जाएगा सी, और पट्टे में इसका स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर चलने दो, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप आराम से कर लोगे, आपका ये सॉल्व हो गया है। देखो बस आपको ये सही से सेट कर देना है, और कुछ नहीं बचा है इसमें, आप देखोगे तो कंप्लीट हो चुका है ये। कॉस सी एक्स डी, ए आगे लगा दो, ए डॉट कॉस सी एक्स डी डॉट कॉस ए एक्स प्लस के बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस लगा दिया हमने, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, सी को आगे लगा दो, सी एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस के डी, बट्टे में बेटा इसका स्क्वायर,
बट्टे में इसका स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। देख लेना आप बुक में, ये हो गया आपका फाइनल। आप इसे नोट कर लो, मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपका नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लगा दें, अगला लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये होगा हमारा फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्मूले से। किससे होगा ये? फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट एंड सेकंड से होगा साथियों ये। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? cos x पे क्यू डॉट साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। देखो इसे मैं मानूंगा फर्स्ट, इसे मैं मानूंगा फर्स्ट, इसे मानूंगा मैं सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड का मतलब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है, गुणा वाला फॉर्मूला होता है हमारा। जो गुणा का फॉर्मूला होता है, गुणा का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है हमारा। फर्स्ट को लिखते हैं, सेकंड का करते हैं बेटा अवकलन, प्लस सेकंड को लिखते हैं, फर्स्ट का करते हैं बेटा अवकलन, ठीक है। ये डी बटे डी एक्स क्या है? अवकलन का साइन है, इसे आप लगाना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो करना जैसा कि आपको दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया है वाई, ये वाई मैंने माना था, ये मैंने किसी बराबर माना था, वाई के बराबर माना था। ऐसे करता हूँ मैं डी बटे डी एक्स। देखो फर्स्ट को लिखूंगा मैं, फर्स्ट मैंने देखो लिख दिया। सेकंड का करूंगा अवकलन, तो सेकंड के सामने मैंने अवकलन का साइन लगा दिया, इसे हम बोलते हैं अवकलन का साइन, ये लगा दिया मैंने। प्लस सेकंड को बेटा मैं लिखूंगा, सेकंड में मुझे लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ सेकंड को, इसका मुझे कुछ भी नहीं करना है। और फर्स्ट का करना है मुझे अवकलन, तो फर्स्ट के सामने मैंने अवकलन का साइन लगा दिया। इतना आप इजीली रख लोगे ना फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो याद कर लोगे भाई। फर्स्ट लिखेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन। इससे सरल क्या ही हो सकता है? देखो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे के ऐसे उतर के आएगा, ऐसे के ऐसे उतर के आ रहा है देखो। और देखो ये क्या है? डी बटे डी एक्स, मतलब इसका अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये तरह का एक्स की स्क्वायर पावर हो गया, जैसे हम एक्स का करते थे, तो इसका देखो ये 2 आगे आएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, एक पावर इसका देखो कम हो गया, ठीक है। जैसे हम एक्स का स्क्वायर का करते थे, तो कैसे करते थे? 2 आगे आ जाता था, एक पावर इसमें से कम हो जाता था। ये वही है, ये एक्स का स्क्वायर देखो 2 आगे आएगा, एक पावर इसमें से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब बेटा इसका भी तो करेंगे हम, इसका भी तो करेंगे हम साइन का। तो साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है साथियों कॉस एक्स। तो ये देखो कॉस आ गया, एक्स की पावर 5 अंदर चल रहा है। अब देखो 5x का भी देखो, पहले मैं स्क्वायर का किया है, स्क्वायर का ये आ गया, और साइन एक्स का किया है, साइन एक्स का ये आ गया, और एक्स की पावर 5 का भी तो करूंगा, तो आपको पता है 5 आ गया जाएगा, एक पावर स्पेस कम हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट देखो इसका है, ये पूरा है जी, इस वाले का है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो पहले 2 को मैं आगे लेके आया हूँ, फिर साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। इसका मुझे करना नहीं है, ये ऐसे कैसे करके आएगा। देखो इसका करेंगे, cos x का क्या होता है आपने खूब पढ़ा है, cos x का क्या होता है? माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x आएगा, देखो ये इसके लिए x है। और 3x का भी तो होगा इसका, 3x का क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 इसमें से कम हो जाएगा, एक पावर उसमें से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, इससे बताओ। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है? ये लिखा, इसका किया, ये लिखा, इसका किया, ठीक है। इन दोनों का मैंने किया है, बस इन दोनों का मैंने अलग से अवकलन किया है, बाकी के लिखे हुए हैं ऐसे के ऐसे। और थोड़ा सा इसे सेट कर दें, ये सेट कर देते हैं थोड़ा सा। देखो ये 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, 2 साइन एक्स है ना, ये 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 साइन एक्स का 2 साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। चलो इसे छोड़ो, यहीं तक ऐसे ही रखे रहने दो। मल्टीप्लाई कॉमन है कुछ, इसमें कॉमन ले सकते हैं वैसे, एक्स पावर 5 कॉमन है नहीं है, स्क्वायर में कॉमन नहीं है। उन्होंने चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इसमें से कर लेना चाहो तो, वरना यहीं तक आंसर होगा। आप बुक में देखना आंसर कहाँ तक है इसका, ठीक है। इससे आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे चीजें कॉमन लेके हम इसमें से साइन कॉमन ले सकते हैं आई थिंक। इसमें प्लस के बाद में हमारा देखते हैं, प्लस के बाद में क्या क्या रखा है यहाँ से। इससे पहले यहीं से कॉमन देखेंगे हम क्या कॉमन आ सकता है। इस पहले वाले में से क्या कॉमन आ सकता है हमारा? एक्स की पावर 5 कॉमन आ सकता है, एक्स की पावर 5 कॉमन यहाँ पे 2 रह जाएगा, ले सकते हो तुम कॉमन लेना चाहो तो।
एक्स की पावर 5 हमारा कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या रह जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये गुणा कॉस एक्स की पावर 5, ये आएगा 5 एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस पूरे में से कॉमन लिया है बेटा मैंने इसमें से। इसमें क्या रह जाएगा, इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक साइन बच जाएगा, एक साइन मैंने पावर कॉमन ले लिया तो साइन बच जाएगा एक, और ये रह जाएगा माइनस के साइन, माइनस से देखो इस माइनस से इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर, ये है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ तक इसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है साथियों, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक छोड़ देना, और बुक में कोई आंसर अलग आ रहा है तो वो भी चल जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट अपने आप में। आगे चलते हैं, अगले लेना बुक में ये क्वेश्चन ऐसे है कि y बराबर से 2 तो देखो अलग से है, और ये देखो रूट में अलग है बेटा, ये इसे साथ में मत समझ लेना, इसके अंदर में √2 मत समझ लेना, ये अलग तरीका, इस तरीके से क्वेश्चन है ये साथियों, ठीक है। इसका हम करेंगे, देखो अवकलन, इसका हो जाएगा y डिवाइड dx, देखो किसी फलन के सामने एक कांस्टेंट नंबर हो, गिनती हो, तो वो उसका कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे के ऐसे रखे रहेगा, और देखो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, 1/2x का काम करेगा, नहीं करेगा, √x का काम करेगा, ये इसके करूंगा मैं 1/2 √x, 1/2 √x, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये √x है मेरा, तो 1/2 √x। अच्छा कॉट का क्या होगा, कॉट का भी तो करूंगा मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ बच्चों, एक ही बार में d/dx नहीं लगा रहा हूँ मैं, इसका करूंगा मैं, कॉट x का क्या होगा, कॉट x का होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, x स्क्वायर अंदर ये यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x, और देखो x का भी तो होगा, इस x का हुआ तो क्या हो जाएगा 2x, x क्या हो जाएगा 2x, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। इससे आप इसे काट देना, dy/dx, dy/dx, इसको आगे लगा देना 2x, देखो ये 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर में, 2 नंबर के लिए मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, डायरेक्ट करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये आपका आंसर आ गया है, इसमें एक भी गलती नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर आपका ये आंसर है, नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखो सरल सा है, आप इसे कर लोगे, करने का ट्राई करो, इजीली कर लोगे आप इसे, करो इसे, तो y बराबर क्या है, y बराबर है cos √x, अब करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, ये लिखना कंपलसरी है आपका, आप लिख लेना, बार बार मैं कोई कोई भूल जाऊं तो, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, देखो y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, cos x का क्या होता है, आपने कब पढ़ा है, माइनस के sin x होता है सर, माइनस के sin x हो गया, अब बेटा इसका भी तो होगा √x का, इसके सामने आप चाहो तो देखो ऐसे लगाते हैं d/dx, क्योंकि हम अगले स्टेप में √x का करेंगे, बट आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम करते हैं अगले स्टेप में कर देते हैं, चलो मतलब डी का √x का क्या होता है 1/2 √x, ये होता है इसका, ये हमारा आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लो, सरल से है। ठीक है, नोट हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये प्रश्न नंबर 9 है आपका, इसके लिए मैं पहले आपके लिए इसको मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको, इसका आप पहले से फॉर्मूला नोट कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन प्रॉपर लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं आपके लिए फॉर्मूला दिखाता हूँ, कुछ फॉर्मूला लिख लेना इसके लिए, एक बच्चों को 2 होते हैं हमारे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, एक राइट हैंड डेरिवेशन, राइट हैंड डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट h = 0, f ब्रैकेट में c - के h - के f c/h,
एक होता है हमारा लिमिट h इक्वल टू 0 एफ सी प्लस के एच माइनस के एफ सी बट्टे एच। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे बच्चों, ठीक है। आप ये दो फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला होते हैं, यहाँ पे माइनस होती है, आप देख रहे हो इसमें एफ सी माइनस के एच माइनस के एफ सी बाई माइनस के एच। एक होता है राइट हैंड डेरिवेशन एफ सी प्लस के एच माइनस के एफ सी बटे एच, ठीक है। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, आपके सामने दिख रहे हैं आपको दो फॉर्मूले। इसको देखो सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसी पे थोड़ा ध्यान देना जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा है फॉर्मूला एफ सी माइनस के एच, एफ सी माइनस के एच। तो अब ध्यान से देखो, एफ सी माइनस के एच हमारा फॉर्मूला है, हमारी लिमिट कहाँ से जा रही है, हमारी लिमिट जा रही है, ये रियल नंबर है, एक्स बराबर आर में रियल नंबर वास्तविक संख्या है, एक्स बराबर एक पे अवकलित नहीं है, हमें ये जांच करना है कि एक पे अवकलित है या नहीं है, इसकी हमें जांच करना है। देखो हम सी के स्थान पर रखेंगे एक, सी के स्थान पर क्या रखेंगे, हम एक रखेंगे साथियों। सी के स्थान पर हमने रखा है आपका एक, ठीक है। देखो हमने लिमिट रखी है अपनी x बराबर एक, कौन से फॉर्मूले में, यहाँ पे, तो मैंने देखो यहाँ पे रखा है एक, एक माइनस के एच माइनस के एक सी के स्थान पर, बट्टे में एच चल रहा है, ठीक है। सेम टू सेम राइट हैंड वाले में रखा है मैंने एक प्लस एच माइनस के एक बट्टे एच, ठीक है। जब हम जैसे ही आगे जाएंगे, देखो हमें इसकी जांच करनी है, इसमें से x में से एक घटाया गया है, x में से क्या घटाया गया है, एक घटाया गया है, तो इसमें से भी एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे हम ऐसे ही एक माइनस करेंगे, तो इसमें देखो एक माइनस करेंगे, इस फलन में से देखो दिख रहा है ना एफ एक्स, मतलब एक्स में से एक घटाना है, तो मेरा एफ एक्स ही चल रहा है, मेरा ये लिमिट वाला एफ एक्स चल रहा है, इसमें से एक घटाऊंगा। देखो पहले तो मैंने सी की जगह पे एक रखा है, रख दिया, इसमें एक माइनस करूंगा, यहाँ पे इसमें से एक माइनस करूंगा, ऐसे माइनस करोगे जब तुम इसमें से, देखो क्या होगा, इस माइनस से देखो ये कट जाएगा, ये कट गया इस माइनस से, देखो इसे हम जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, वन माइनस के एच माइनस के वन, ये क्या हो जाएगा माइनस के वन प्लस के वन अपॉन में क्या हो जाएगा एच, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा एच। इससे देखो क्या होगा, ये देखो प्लस का माइनस का ये कट गया, ये माइनस प्लस का ये कट गया, बचा क्या हमारा माइनस के एच बट्टे एच, यही तो बचा है। अब इसे मैं एच से एच को जब मैं काटूंगा तो क्या आएगा मेरा माइनस के वन निकल के आएगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरा माइनस के वन निकल के आएगा। ऐसे ही मैं राइट हैंड डेरिवेशन को सॉल्व करूंगा इसको, तो देखो इससे क्या होगा, देखो इससे देखो ये कट गया, इससे देखो ये कट गया, ये बदल के आ गया मेरा एच बट्टे एच, इससे जब मैं सॉल्व करूंगा क्या आएगा एक आएगा। आप देख रहे हो जैसे मैंने एक्स पे चेक किया है, ऐसे एक्स और वन पे चेक किया है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन दोनों का मान अलग अलग आया है, देखो इसका माइनस के वन आया है, इसका प्लस के वन आया है, तो हम लिख देंगे यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन का मान अलग अलग है, इसलिए अवकलित नहीं है, दोनों अलग हैं। तो आपको क्या करना है, सी की जगह पे एक रखना है, क्या करना है आपको, सी की जगह पे क्या रखना है, एक रखना है, ठीक है, समझ जाना। जैसे मैं रखूंगा इसमें, देखो सी की जगह पहले मैं एक रखूंगा, तो ये हो जाएगा एक माइनस के एच हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के एक बट्टे में क्या आ जाएगा एच। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से फंक्शन में से एक माइनस हो रहा है तो एक माइनस करूंगा मैं, एक माइनस कर दिया, देखो मैंने एफ वन माइनस के एच माइनस के वन, इसमें से भी माइनस करूंगा वन माइनस के वन, ठीक है। फंक्शन को हटा दूंगा मैं, वन माइनस के वन रखे रहने दूंगा, फंक्शन को हटाओ, इसे फंक्शन को हटाओ यहाँ से, यहाँ ने माइनस कर दिया। अब बट्टे में क्या चल रहा है हमारा, बट्टे में चल रहा है एच, तो इससे क्या होगा, ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका बचा है माइनस के एच बट्टे एच, इसका बचा है माइनस के एच बट्टे एच, तो लगाओ इसे माइनस के एच बट्टे एच, इसका बच गया माइनस के एच बट्टे एच, इसका सोल्यूशन आएगा हम काटोगे तो माइनस के वन, तो ऐसे ही आप इसमें रखोगे तो वन, तो इसमें वन रखोगे तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस के एच, वन प्लस के एच, इसको हटा देना सिंबल को, फिर अगले स्टेप में हटा देंगे, प्लस माइनस ही आएगा यहाँ तो बेटा वन, और बट्टे में क्या आ जाएगा एच। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वन, इसमें से अगले स्टेप में हमें एक माइनस करना है ना, इसमें से एक माइनस करने की बोला है, तो माइनस वन करेंगे, और ये हो जाएगा ये माइनस वन ब्रैकेट में माइनस के वन,
बट्टे में एच। देखो इससे ये कट गया, देखो इससे देखो ये कट गया, तो क्या बच गया एच बट्टे एच, तो इसका क्या आ गया एक आ गया। तो हम लिख देंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेशन है डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन, इसलिए ये अवकलित नहीं है। चूंकि कह देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन के समान नहीं है, इसलिए ये अवकलित नहीं है, यह अवकलित नहीं है। अच्छा ध्यान से देख लेना इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपने अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया ना तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं क्वेश्चन ये, बट आप कर लो इसे। एक देखो अगला क्वेश्चन भी यही है, देखो इसमें भी हमें जांच करनी, मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ आपको इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं प्रॉपर सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं इस क्वेश्चन का आपका। मुझे 2 बार जांच करनी है, अब के देखो मुझे x पावर 1 पे भी जांच करनी है मुझे इसकी, और एक x पावर 2 के भी जांच करनी है मुझे इसकी। ठीक है, 2 बार जांच करनी है मुझे। हम अगर लगाते हैं अपना फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेशन वाला, देखो हमारा फॉर्मूला यही तो है, लेफ्ट हैंड फॉर्मूला सी माइनस के एच और माइनस के एफ सी माइनस के एफ सी बटे एच। ठीक है, हम लगाते हैं एक बार x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं, पहले हम x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं पहले। देखो हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे ही फलन को, ठीक है रख दिया, देखो मैंने फलन x बराबर 1 माइनस के एच फंक्शन एफ 1 माइनस के एच माइनस के एफ 1 और एच। x बराबर 1 पर जांच की तो मैंने x बराबर 1 रखा है, यहाँ पे सी की जगह पे 1 रखा है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है तो आपने ये रखा है, ये फंक्शन रखा है 1 माइनस के एच फंक्शन जो रखा है, हमारी जो x की वैल्यू है ये 0 से लेके मुझे पहले 1 तक चेक करनी है, एक बार मुझे और एक बार मुझे चेक करनी है, ये ऐसे ही करेंगे x की वैल्यू 3 से छोटी रखनी है मुझे और 1 से बड़ी रखनी है इस बार, अगली बार ऐसे करके सॉल्व करना है मुझे। एक फंक्शन तो मेरे देखो ये चेक करना है मुझे, x बार एक बार 0 रखनी है, एक बार x से बड़ी रखनी है। तो देखो लोअर लिमिट में क्या ले रहा हूँ, लोअर लिमिट में बेटा मैं 0 ले रहा हूँ, इसकी जगह पे यहाँ पे लोअर लिमिट में बेटा मैं इसकी जगह पे मैंने 0 ली है, और अगली बार में जब अपर लिमिट लूंगा बेटा इसकी जगह पे बेटा मैं 1 लूंगा। तो देखो इसने दे रखी है, इसने लिमिट दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है हमें। पहले हम सॉल्व करेंगे 0 से लेके x बराबर 1 तक, 0 से लेके x बराबर 1 तक। अगली बार सॉल्व करेंगे हम, आगे जाएंगे हम 2 से ले लो, 2 से रखेंगे, अगली बार हम कहाँ से रख रहे हैं हम इसमें 1 से लेके, इसकी बार होगी हम 2 रख रहे हैं, इसकी क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, 2 से लेके 3 तक लिमिट जाएगी हमारी। अगली बार क्या आएगा 2 से एक बार तो 2 से बड़ा और एक बार 2 से छोटा, एक बार 2 से बड़ा, 3 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, एक बार 2 से 3 से छोटा लेना चाहिए, हमें लिमिट देनी है, एक बार 2 से बड़ी और 3 से छोटी। पहले मैंने ये वाली लिमिट ली है, तो ये वाली ली है, यहाँ पर 0 माइनस के 1 अनंत आएगा, इसकी जगह पर रखूंगा मैं एक बार 1, तो ये आ जाएगा 0। तो इसको देखो मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ इसे, यहाँ पे तो बराबर आए नहीं, देखो बराबर तो नहीं आएंगे, अनंत आया 0 आया तो ये लिख देंगे, फिर हम दोबारा से जांच करेंगे बराबर 2 पे जांच करेंगे हम, वही सेम फॉर्मूला लगाया है मैंने। अब इसकी जगह पे देखो मैं इसकी जगह पे क्या रखूंगा, अब मैं एक बार में इसकी जगह क्या रखूंगा, इसके बाद 2 रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं 2 रखूंगा, यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट किया है मैंने। वैसे मैं सॉल्व करूंगा, इसके आगे जाके जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस के एच 1 माइनस के 2 बटे एच, जो ये भी अनंत हो जाएगा। ऐसे ही इसको जब सॉल्व करोगे एक बार आप प्लस लगा के तो इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी बराबर नहीं आएगा, तो आप इसे उतार लो साथियों,